नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, वो देखिए ईयर 2 में भी पूछा गया है और 2018 और 2019 में भी पूछा गया है। यहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। 2018 और 19 में तो लगातार यही क्वेश्चन सेम पूछा गया, इसलिए लिख दिया है। लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप लोग, हम जो आज और कल का वीडियो किए होंगे तो वहाँ भी समझाए थे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है 2020 में भी पूछा गया है, बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चेंज किया है। वहाँ पे 3B है, यहाँ पे 3B नहीं, मतलब इसी में चेंज किया है। लेकिन जो पैटर्न यहाँ लगा वही पैटर्न वहाँ लगेगा, या फिर जो पैटर्न वहाँ लगा वही पैटर्न यहाँ लगेगा। अब मानिए 19-18 का बच्चा सीख लिया होगा तो 19 में भी बनाया होगा और 20 में भी अगर एग्जाम दिया होगा तो बनाया होगा। तो बहुत ही एकदम चुना हुआ प्रश्न लेके आते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जो एसएससी में रेलवे के एग्जाम में भी, अभी रेलवे का एग्जाम बहुत आने वाला है तो रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, पूछा ही गया है। और ये देखिए रेल ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 12 के विभाज्यता का नियम। यहाँ पे आप लोग को समझाया हम 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं बिल्कुल जाके देखिए। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे डेली आता है। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को समझा चुके हैं, अगर नहीं समझ में आता है आप लोग सब कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है और एज का क्वेश्चन है। और हमेशा आप लोग को बोलते हैं एज का क्वेश्चन हम लोग एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। या फिर एक्स वाई जो इसमें दिया हुआ उसी से कुछ रिलेट कर लेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू ही करना ज़्यादा आसान होता है तो करने वाले हैं। और 2018 में हुआ था रेल ड्राइवर का एग्जाम, इससे पहले तो 18 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सभी क्वेश्चन आपको टॉप लेवल का PYQ करवाते हैं और लगभग बहुत सारा वीडियो करवा भी चुके हैं, तो जरूर देखा करें। सभी को अगर मिला के एक किताब लिखा जाए तो लिखा जाएगा प्रीवियस ईयर का, इतना क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। और ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में ही 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मध्य अनुपाती का। जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार का आ रहा है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। आसान से आसान क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन में आज तक नहीं बोले कि ये हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सब क्वेश्चन आसान है अगर आप लोग बनाना चाहें तो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कैसे बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन। और आप लोग देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन हम 4 दिन से सेम यही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जो कि कुछ क्वेश्चन हमारा एसएससी CGL का क्वेश्चन था, कुछ हमारा एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न था। ये देखिए एसएससी CPO मतलब एसएससी CAPF में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में उम्मीद करते हैं अगर आप लोग वो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहेगा पहला क्वेश्चन का पैटर्न, वो देखिएगा, जो कि पहला ही समझा चुके हैं। ये कटान बिंदु क्या होता है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण इतना, और देखिए समीकरण क्या दिया, पहला जो समीकरण है हमारा है क्या, 5x - 2y, क्या है -2y, क्या प्लस 1 बराबर 0 है ना, इधर प्लस 1 है, बराबर उस पर जाएगा क्या बोल सकते हैं इसी को, -1, ठीक है। ये एगो समीकरण दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है। तो आगे क्या है, और ये समीकरण क्या दूसरा है 4, जो बाई को बच्चा को फंसाने के लिए बाई को पहले लिख दिया है। 18 का क्वेश्चन है ना, 20 में तो और आसान पूछा है क्योंकि सजा के ही दिया, ये उल्टा लिख दिया। 3x क्या दिया है 4y, बाई को बाई के सामने अगर लिखे तो आसान होगा, 4y कुछ नहीं मतलब प्लस में है, -3x प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या जाएगा बराबर -5। यही दोनों क्या है समीकरण दिया हुआ है। अगर दूसरा समीकरण जो हमको यहाँ पे लिखे हैं और आसान तरीके से बनाना है, आप लोग तैयारी करते हैं तो ये सब तो चीज़ पता ही होगा। इसको आसान तरीके से एक चीज़ और बना सकते हैं, क्या इतना क्या लिखना, सभी में माइनस से गुना कर देंगे। जब हो कर देंगे तो जगह -3x, कलर को चेंज करके लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 3x - 4y, ये -5 साथ ये हो जाएगा +5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा +5, ठीक है। इसको छोटा कर ही सकते हैं, मतलब माइनस समझ में आ गया होगा क्या कि ये सभी में माइनस से गुना कर दिए। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा ना, क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। ये दिया है सभी में माइनस से गुना कर दिए, हमारा वो आ गया। मतलब एक्चुअल में ये समीकरण हमको ये दिया हुआ था इस प्रकार का, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं, एक एक स्टेप आप लोग से अच्छे से पूछ के लिख के करवा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब बोलता है बिंदु अल्फा और बीटा पर एक दूसरे को काटता है। जो पिछला वीडियो में यहाँ पे समझाए थे, देखिए यही था, अगर आप यहीं पे समझाए थे फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे मानिए पहला समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण का ग्राफ ये है,
दूसरा समीकरण का ग्राफ ये है। दोनों एक दूसरे को जहां पे काटता है वहीं से क्या निकलता है, एक्स और वाई का मान निकलता है। जैसा क्लास 10 में ये पढ़े ही होंगे, अगर बिहार बोर्ड से हैं आप लोग तो 5 नंबर का लिखा हुआ है कि आएगा ही आएगा ऐसे ये क्वेश्चन ग्राफीय विधि, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप लोग सॉल्व करते ही होंगे, 100% गारंटी है कि ग्राफीय विधि एग्जाम में आएगा आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वहां से जो भी मान निकलता है वही एक्स वाई होता है। क्वेश्चन में इसी को बोल दिया है अल्फा और इसी को बोल दिया है बीटा, ठीक है, एक्स वाई के मान को। तो यहाँ भी वही पैटर्न होगा, जहाँ पे कटेगा मतलब एक्स का जो मान होगा वही हमारा अल्फा, अल्फा बीटा पे करता है ना, तो वही हमारा अल्फा होगा। अल्फा को ये भी लिखते हैं, वही मान आएगा जो भी सॉल्व करके आएगा, वही मान आएगा जो भी हमारा सॉल्व करके ले आएंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हमारा होगा इसी में जो हमारा बाई का मान आएगा उसी को हम बीटा बोलेंगे, उसी का मान हमको क्या करना है यहाँ से निकालना है, ठीक है, उसी का मान क्या करना है निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स और वाई का मान निकलेगा। सॉल्व करने पिछला वीडियो में समझा ही चुके थे कौन सा तरीका, वो हमारा क्या था, विलोपन विधि। तो यहाँ भी विलोपन विधि ही बनाते हैं क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा ज्यादा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि बना लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कर लेते हैं। कैसे होता है क्या ज्ञात, इसके वाला 5 से दूसरे समीकरण में गुना कर देना है, एक वाला 3 से इसके समीकरण में गुना कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। इसी को अगर लिखे गुना करके क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे पूरा समीकरण में, क्या हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 एक्स माइनस 3 दूना 6 वाई बराबर -3। निचलका को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 एक्स 5 चौके 20 माइनस 20 वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 25। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी को क्या करना है, बनाना है। चलिए बना लेते हैं। ये माइनस होगा, काटना होता है ना विलोपन विधि में, ऐसे अगर जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, ये माइनस करेंगे ये प्लस करेंगे ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो जगह माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 बाई, क्योंकि ये प्लस 20 है ये -6 है तो प्लस 14 बाई बराबर इधर घटाएंगे तो -28 आ जाएगा -28। इसको सॉल्व करने 14 दूना 28 तो बाई का मान आ जाएगा -14 दूना 28 -2। तो बाई का मान जो इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आ गया है वो हमारा -2 आ गया। बाई का मान कितना आ गया सॉल्व करके -2 आ गया है। अभी यार टनी को मान जा, हाँ थोड़ा सा पतला करती क्योंकि एक्स का भी मान निकालना है ना। ठीक है, तो ये हमारा बाई का मान निकल गया। इस मान को समीकरण कहीं भी रख देंगे, इसमें रख दें या इसमें रख दें, हमारा क्या होगा एक्स का भी मान निकल जाएगा। चलिए रख लेते हैं, मानिए इसी समीकरण में रख लेते हैं, जो भी आसान हो, या इसमें भी रख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। मानिए इसी में रख लेते हैं, ठीक है। क्या इतना रखेंगे, बाई की जगह -2, इसमें हम रख के सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो 5x -2 गुना बाई का मान -2, तो -2 तो दूना करेंगे -2 प्लस 4 गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2 दूना 4 तो बोल सकते हैं +4 बराबर -1। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो -4, सॉल्व करेंगे तो -5 कटेगा ये, तो x का मान कितना आ गया -1। तो बाई का मान -2 आ गया और x का मान -1 आ गया। यही हमारा क्या है अल्फा और बीटा है। इसी यार यही हमारा क्या अल्फा और बीटा इसी को माना था ना, तो यहाँ पे हम उस मान को लाके क्या करते हैं चिपका देते हैं, जो भी मान हमारा है। यहाँ से हम लोग का मान निकल गया। इसी में एगो को क्या बोलेंगे अल्फा, इसी में एगो को बोलेंगे बीटा। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये हमारा उल्टा हो गया ना। करते क्या है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ लाओ, ये भाई बाई है यहाँ पे बीटा और ये एक्स मेरा अल्फा है, दोनों का मान निकल गया। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन बोला ये चीज हमको निकालना है, मतलब अल्फा में 2 से गुना कर देंगे और हम घटा देंगे बीटा में 3 से गुना करके। चलिए वही काम कर लेते हैं हम लोग। अल्फा में 2 से गुना करेंगे तो अल्फा का मान कितना है -1 है, -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। घटा देंगे बीटा में 3 से गुना करेंगे, बीटा का मान -2 है, -2 में 3 से गुना करेंगे -6, तो जाएगा कितना -6 करेंगे तो -2 +6 बराबर कितना जाएगा सॉल्व करके 4। तो इसका जो हमारा आ जाएगा पहला ही ऑप्शन 4 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स बाई का मान निकालना है, स्पेस थोड़ा सा छोटा इसलिए इधर उधर करने में टाइम जाता है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राफ दिया है क्वेश्चन में लिख दिया है ग्राफ तो ग्राफीय विधि से बनाएंगे, नहीं। ग्राफ का मतलब होता है यहाँ से एक्स बाई का जो मान निकलेगा वहीं पे ये दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो ग्राफ से हम क्यों निकालें, विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, जो भी दिया आसान लगे उस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है
ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन जो कि एज का क्वेश्चन है। और आप लोग को हम बार बार बोलते हैं एज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बिना एक्स वाई माने। तो चलिए एज का क्वेश्चन है, बिना एक्स वाई माने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है। राम का जो पिता का उम्र है राम की उम्र का दोगुना है, ठीक है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र का 2.5 गुना था। तो राम की वर्तमान उम्र बताना है। राम का क्या बताना है, वर्तमान उम्र कितना होगा ये बताना है। तो देखिए क्या बताना है, राम का वर्तमान उम्र। ऑप्शन में जो भी होगा इस चारों में, इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। राम का जो वर्तमान उम्र होगा, ये राम है, ये राम का फादर है, ठीक है। मतलब राम का उम्र हो सकता है कि 22 साल हो, राम का उम्र हो सकता है कि 25 साल हो, राम का उम्र हो सकता है कि 24 साल हो, राम का उम्र हो सकता है कि 23 साल हो। मतलब इसी चारों में से कोई एक होगा हमारा, इससे बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन कि राम का उम्र 22 साल है, ठीक है, राम का उम्र 22 साल है। क्वेश्चन में क्या बोला, राम के पिता की उम्र राम के उम्र का दोगुना है। तो राम के पिता का उम्र कितना है, राम का उम्र का दोगुना। अगर राम 22 साल का है तो कर पिता कितने साल का, 44 साल का। ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है। देखेंगे सेटिस्फाई ये सब करेगा भैया, अगर सेटिस्फाई कर गया मेरा 22 साल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, 44 अगर सेटिस्फाई, यार यहाँ 44 था ना, सेटिस्फाई कर गया तो ही मेरा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अभी हम लोग किसको माने, पहला ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। आगे क्या बोला, 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले अगर देखते हैं तो एकरो 8 साल पहले जाएंगे, तो एकरो 8 साल पहले जाएंगे, कितने साल का हो जाएगा ये, 8 साल पहले जाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा 14 साल का हो जाएगा। और इसमें भी 8 साल पहले जाएंगे कितने साल का होगा, 36 साल का होगा ना, 36 साल का। इसमें किसी प्रकार 36 साल की होगा ना, 36 4 40 4 44 8 साल, ठीक है। अब बोला है 8 साल पहले पिता की उम्र राम की उम्र का 2.5 गुनी। मतलब राम का उम्र जितना भी है ना उसका 2.5 गुना हो जाएगा पिता का उम्र। तो देख लेते हैं हुआ कि नहीं, ये इसका 2.5 गुना है या नहीं है। 14 का 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना, 2.5 से गुना करेंगे 14 दूना 28 अब प्लस 7, 28 7 कितना होता है 35 होता है। इसको 2.5 से गुना कीजिएगा 35 ही आएगा, 35। लेकिन है तो यहाँ 36, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो राम का जो उम्र 22 साल माने वो गलत था। इसी प्रकार से चेक किया जाता है, लेकिन फास्ट कीजिएगा आप लोग। वहाँ पे 25 मान के देखते हैं, जब ये 25, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50, दोगुना होकर पप्पा 8 साल पहले का बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 साल पहले ये हो जाएगा 17 साल का, और ये 8 साल पहले जाएंगे तो हो जाएगा 42 साल का, ठीक है। देखिए इस सबको एवॉइड यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि अजीब अजीब आ रहा है। इसमें 2.5 से गुना करेंगे तो हमारा 42 बिल्कुल नहीं आएगा, 24 मान के देखेंगे, फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले या फिर कोशिश क्या रहा करें, सम संख्या को माना कि ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे इसी में देखिए 8 साल पहले के ये इसका 2.5 गुना का भी होगा, देखने से लग रहा है 2.5 गुना मतलब 17 गुना 2.5 करेंगे, विषम संख्या से 2.5 गुना करेंगे क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा। ये तो 42 है, पॉइंट में नहीं है, कर लेते हैं गुना। 17 दूना 34 अब प्लस एक आधा से गुना करेंगे, आधा हो जाएगा 8.5, कितना 42 पूरेगा, 42 पूरेगा अभी तो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में है तो है नहीं ये, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई पूरा का पूरा करना चाहिए, नहीं होगा ये भी। अब 24 मान के देखते हैं, अगर राम है 24 साल का तो उसका जो पिता है वो 48 साल का दोगुना हो जाएगा। अगर बात करें 8 साल पहले की तो 8 साल पहले ये हो जाएगा कितने 16 साल का, और 8 साल के पहले जो ये हो जाएगा हमारा कितना 40 साल का हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी अगर होता है तो कमेंट करके पूछिए, आगे देखते हैं। बोला कि 2.5 गुना हो जाता है, देखते हैं 2.5 गुना हुआ कि 8 साल पहले। तो 16 का 2.5 गुना करते हैं 2.5 कर लीजिए, 16 को गुना करेंगे 25 से, एगो जीरो हटा देंगे, या फिर 16 दूना 32, ठीक है। अब प्लस आधा से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना गया 40, मतलब ये इसका 2.5 गुना है, हाँ है, क्वेश्चन में ही बोला है 2.5 गुना होना चाहिए। तो किस ऑप्शन को रखे तो 2.5 गुना आया, ऑप्शन तीसरा को रखे तो 2.5 गुना आया, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राम का उम्र पूछा था, तो राम का उम्र हमारा हो जाएगा कितना 24 साल, तो 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधि को जिस विधि से क्वेश्चन को किए हैं उस विधि को हम लोग बोला जाता है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से जाके की, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप लोग इस प्रकार से एग्जाम से बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें, ठीक है। आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, यही हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। आखिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बोला जो है क्वेश्चन नंबर 3 0. अबे यार आजा, हाँ कलर भी चेंज हो जा, अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। 0.0
0.16 एवं 0.64 और क्या है 0.64 यहाँ लिखते ही नहीं है 0 इतना 64 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा। क्या पूछा, इसके बीच का जो निकालना है हम लोग को मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकलता कैसे, होता क्या है मध्य अनुपाती, तो देखिए मध्य अनुपाती जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट जो भी मान दिया उस दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 0.616 ठीक है गुना 0.64 यही हमारा क्या होता है मध्य अनुपाती। चलिए इसको क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके अगर बे यार मान जा और थोड़ा सा पतला हो जाए। हाँ अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 0.16 का वर्गमूल 16 का ही समझिए 4 होता है तो 0.4 हो जाएगा इसका, गुना इसका क्या हो जाएगा 0.8 दोनों को गुना करेंगे तो 0.8 चौके 32 तो 32 आ जाएगा। कैसे 8 चौके 32 दशमलव 1 अंक और 1 अंक 2 अंक के बाद देना है, दशमलव 2 अंक के बाद दे दिए तो 8 चौके 32 0.32 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को जानना है इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन तो यहाँ से कर सकते हैं। मध्यानुपाती रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है रेल ड्राइवर का अच्छा क्वेश्चन है। अगर मध्यानुपाती पूछते तो क्या किए ये पता है आप लोग को मध्यानुपाती क्या, अगर आप लोग को फॉर्मूला लिखने का मन करे ऐसा पूछ दे कि एगो संख्या ए है एगो संख्या सी है, इसका मध्यानुपाती निकालना है तो बी बराबर हो जाएगा √AC। ठीक है मध्यानुपाती। अगर यही पूछे तृतीय अनुपाती, मानिए एगो ए है एगो बी है, इसका तृतीय अनुपाती सी निकालना है तो सी बराबर होता है B² A। ठीक है तृतीय अनुपाती बोले तो। अगर पूछे कि प्रथम अनुपाती क्या होता है, चलिए इतना ही कर लेते हैं। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला ये जो हमारा है तृतीय अनुपाती का है और ये जो हमारा ये मध्य अनुपाती का जो कि आप लोग को करवाया मध्य अनुपाती, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोग को बता दिए ऐसा क्वेश्चन हम दोनों एग्जाम CGL और CHSL के एग्जाम में करवा चुके हैं और रेल ड्राइवर के एग्जाम में इससे थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा डेटा नहीं था, हल्का सा था, वो भी करवा चुके हैं। रेल ड्राइवर के एग्जाम में क्या है 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 318 वस्तुओं का SP जो है वो बराबरे है 212 वस्तुओं के CP के, 212 वस्तुओं के CP के, इस प्रकार से लिख के बना सकते हैं। तो SP बटा CP जो माना जाएगा अनुपात यहाँ से निकाल लेते हैं तो 212 बटा ये 318 उधर जाकर कितना जाएगा नीचे में 318। क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काटापीटी करना पड़ेगा, इसको काट लेंगे। कितना से कटेगा 4 से कटेगा तो नहीं, 8 3 11 1 12 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा, 2 से ही काटते हैं। सबसे पहले 2 का 2 0 2 6 के 12। ठीक है इसको थोड़ा सा पता 106 आ जाएगा ना, काटेंगे 2 से तो कितना 106। इसको 2 से काटेंगे तो 2 का 2 2 25 10 2 9 18। ठीक है और कटेगा क्या और अगर कटे कितना से कट जाएगा ये 2 से 3 कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा 159। ठीक है और कितना से कटेगा, मानिए इतना ही अगर मान लेते हैं, अभी नहीं दिख रहा है कि यहाँ कुछ कोई चीज़ से ये कटने वाला है तो हानि। अब देखिए जो भी जिसके सामने है वही उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होगा। तो SP विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 106 है, खरीदे थे 159 रुपया, नहीं मान सकते अनुपात बोल सकते हैं, खरीदे थे 159 अनुपात में, अब बेच रहा है 106 अनुपात में। देखने से भी लग रहा है कि क्या होगा हानि होगा, क्या होगा हानि होगा, क्योंकि खरीदा जो है वो 159 अनुपात में और बेच रहा है कितना 106 अनुपात में, तो हानि ही होगा ना। कितना का हानि होगा तो 159 में 106 घटा देंगे तो 53 का हानि होगा। कितने का हानि होगा तो हानि होगा 53 का, तो 53। ठीक है अभी अच्छे से लिखा ना, तो हानि कितने का होगा, हानि हमारा 53 का होगा तो 53। ठीक है परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 करेंगे और हानि या लाभ हमेशा देखते हैं CP पर। तो CP का मान क्या है, CP का जो मान हमारा 159 है तो 159। ठीक है CP 159, इसको काटापीटी कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3 बार में कट जाएगा ये 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हानि परसेंट जाएगा वो हमारा 100/3 आएगा। 100/3 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, इसको क्या करेंगे पूर्णांक में तोड़ के लिखेंगे। जब इसको पूर्णांक में तोड़ के लिखेंगे 33 या 99 सही 1/3, मतलब 33.1/3 हमारा हो जाएगा। 33.1/3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं, सभी बेसिक समझा इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन आप लोग अगर समझते हैं तो वो टाइम कोई बात नहीं है, जितना भी टाइम लगे अगर आप लोग को समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन था, रेशियो ये मतलब प्रतिच्छेदी वाला, जो कि पिछला वीडियो में भी करवाए थे। आप लोग को दिख रहा है कितना बार ये पूछा गया है, यहाँ पे 2 बार पूछा गया है, पीछे दिखा है कि 2020 में
में पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था। इसमें आप लोग को 2-3 तरीका से बताएं, 2-3 चीज बताएं। एज का क्वेश्चन है जो कि आप लोग को हम बताएं बिना एक्स वाई माने ऑप्शन से कैसे किया जाता है। और इसको ये क्वेश्चन जो कि आप बहुत सारा एग्जाम्स में बहुत 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 पूछा जा रहा है, वो भी आप लोग को हम समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।